प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, राम रतन महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण, धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये छुड़ायो न छिन। लाख तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न। पलन बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पेज नंबर 77। 76 पूरा नहीं हुआ था। पूरा हो गया था ना? नहीं हुआ था दीदी, सिर्फ मैंने नहीं? प्रसंग पूरा किया था, अदरवाइज अच्छा। पूरा हुआ था। 76 से पड़े हुए जो निर्जन वन में, कारण नहीं बताते हो। गुप्त भेद इसमें है कोई, जिसको आप छिपाते हो। अनुरोध आग्रह जब देखा बार बार उस बालक का, हाथीराम प्यार सा करके बोले, तू क्यों पूछ रहा? क्या दिलवा देगा हमको कुछ? बक्के गादी उठा लिया। दिलवाना है तो दिलवा दे, राज तृप्ति के राजा का। पूछ पूछ नन्हे से मुंह को रोज थकाए लेता है। दिलवा भी सकता है या बस पूछ पूछ ही लेता है। कहा तोतली भाषा में उस बाल रूप छवि ने उनको, अगर यह है बाबा, जाओ राज मिले तुमको। खेल खेल में विदा हुए एकदम श्री कृष्णचंद महाराज। बातों बातों में दे गए बाबा जी को तृप्ति को राज। स्वप्न दिया जाकर रात्रि में तृप्ति धाम के राजा को। काल निकट आ पहुंचा तेरा, सूचित करते हैं तुमको। 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा। तेरा राजपाट सारा यही धरा रह जाएगा। करने को अंत्येष्टि क्रिया तक तेरे कोई संतान नहीं। अवधि पूर्ण हो चुकी तुम्हारी, 8 रोज की जान रही। केवल सूचनार्थ तेरे को स्वप्न बीच में आया हूँ। अंत सुधर जाए जो तेरा, चेत कराने आया हूँ। नाम के हाथीराम महात्मा, ऊपर इसी टेकरी ऊपर। राजपाट अपना यह सारा सौंप देवो उसको जाकर। धर्मचारी होने से वो राज चलाएंगे अच्छा। दाह कर्म तेरे उनके ही हाथों हो, यह है अच्छा। यदि सुधरना चाहो निज को, सौंप राजा अपने हाथों। वरना बहुत पछताएगा तू, समय बीतेगा बातों बातों। आगे पढ़ लो। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब हम लोगों ने 7वीं लहर से हम 8वीं लहर की तरफ आ गए। वहां जो महाराज जी बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे, वहां की जगह का उन्होंने वर्णन किया है हमसे कि वहां पे उसकी ख्याति, बालाजी की इतनी ख्याति क्यों है, क्या कारण है। बालाजी तो वैसे हनुमान जी का नाम होता है, लेकिन कृष्ण भगवान के इस मंदिर का नाम बालाजी क्यों पड़ा, वो भी महाराज जी इसमें बता रहे हैं। और महाराज जी बता रहे हैं कि उनके जो नायक थे हाथीराम, नायक इन द सेंस कि जिन्होंने वहां पे तपस्या करी और जिन्होंने उस मंदिर को बनवाया,
जिन्होंने उस मंदिर की देखरेख आगे उनके युगों युगों तक चलती रही, वर्षों तक चलती रही। तो महाराज जी उनका बखान कर रहे हैं, उनकी रहनी का बखान कर रहे हैं कि वो एक ही पेड़ के पत्ते खाते थे और परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए थे। और कहीं उनका कोई और स्थान नहीं था, परिवार भी नहीं था, सिर्फ एक ही जगह रह के वो तपस्या किया करते थे। और किसका ध्यान करते थे? किशन जी के बाल स्वरूप का वो ध्यान किया करते थे, उन्हीं की लीलाओं में मस्त रहा करते थे, उन्हीं के ध्यान में ही मस्त रहा करते थे। उनके इष्ट जो थे वो कृष्ण जी के बाल रूप थे। अब सुंदर सा जी बात ये हो रही थी कल कि राज्य किस रूप में हमारे सामने आ जाए हमें नहीं पता। मान लीजिए राज्य हमारे पोते के रूप में ही आ गए। एक सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा। उसने आके कहा दादी दादी मुझे तो बहन चाहिए। तो अब दादी के मन में तो इच्छा हो गई कि मेरी भी एक पोती हो, या पोती आ गई तो इसने कहा मेरा भी एक पोता हो। तो कहीं ना कहीं कोई तीव्र इच्छा मन में आ गई, बाल रूप में आके राज्य ने हमारी इच्छा जान ली, वो हमारी इच्छा पूर्ण भी कर दी। पर हम राज्य से हट गए। एक छोटा सा बहुत गंदा सा एग्जाम्पल था कि इसी तरह से राज्य हमें ठगते हैं, क्योंकि वो छली है। कहते हैं ना राज्य हमारे छली है। उन्होंने खेल भी हमारे मुंह से ही कह के मंगवाया, दिखवाना तो उन्होंने वैसे भी था, दिखाना तो वो चाहते ही थे, खेल में तो उन्होंने हमें भेजना ही था, लेकिन हमारे मुख से ही कहलवाया कि तुम खेल मांगो तो मैं तुम्हें खेल दिखाऊं। और फिर 3 बार मना भी किया, फिर भी हम लोगों ने खेल मांगा और हम आज सब लोग उस खेल में खेल खेल रहे हैं। और इसी खेल में राज्य देखिए वो महात्मा राम जी के साथ, हाथीराम जी के साथ क्या हुआ कि 3 दिन तक वो खेल खेलते रहे। 4 दिन, 5वें दिन से उन्होंने उनकी इच्छा जानने की कोशिश की। ऐसे खेल में राज्य हमारे साथ 4 दिन तो आनंद की लीला करते हैं, 5वें दिन वो हमारे साथ खेल खेलना शुरू कर देते हैं कि 4 दिन के आनंद के बाद, 4 दिन के वाणी मंथन के बाद, या 4 दिन राज्य में लगने के बाद तेरी इच्छा क्या है, एक्चुअल में तेरी इच्छा क्या है। और हम उनके छल में आके फिर माया की कोई चीज मांग के हाथीराम की तरह पछतावा करते हैं। अब देखिए हाथीराम जी ने 4 दिन तो उस बाल स्वरूप के साथ लीला की, आनंद की लीला की। 5वें दिन से वो बाल स्वरूप उनसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, घर बार छोड़ के क्यों बैठे हो, क्यों इस वन में बैठे हो, सच बताओ क्या इच्छा है। अब हाथीराम जी को ये नहीं पता था कि वो बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी का ही, वो कृष्ण जी ही है जो उनके साथ इस तरह की लीला कर रहे, क्योंकि वो आनंद में थे, उनके साथ इतने आनंद में थे कि वो इस अद्भुत भी भूल गए थे कि वो किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, ये जानने की उन्होंने कोशिश ही नहीं। एक डर होता है ना सुंदर सा जी, जब कोई चीज हमें मिल जाती है वो खो ना जाए, उसके चक्कर में हम जानना ही नहीं चाहते कि वो किसकी है, कैसी है। तो वो हाथीराम जी भी उस बालक को खोना नहीं चाहते थे, या ऐसी कोई भावना उनके मन में होगी, तो वो जानना ही नहीं चाहते थे कि वो किसका बालक है या क्या है, नहीं उनके मन में ऐसी कोई इच्छा पैदा हुई। अब उन्होंने बातों बातों में उनसे क्या कह दिया कि तू रोज अपनी जबान को थकाए रहता है, दे भी देगा जो मैं मांग रहा हूँ। और वो उन्होंने बालक की हैसियत देखी, देखे सदस्य बालक की हैसियत देख के यूं कह लीजिए कि एक छोटा सा बालक क्या दे सकता था उन, क्या कहा तृप्ति का आधा राज्य दिलवा देगा। अब उन्हें नहीं पता था ना ये कृष्ण जी है, लेकिन कृष्ण जी तो जानते थे ना कि वो कृष्ण जी। अब हम नींद में, सुंदर सा जी हम नींद में, हाथीराम जी नींद में, लेकिन वो बाल स्वरूप तो जानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम नींद में, हमें लगता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकते, राज्य ऐसा नहीं कर सकते, हम जो भी कहें राज्य कुछ भी कर सकते हैं, राज्य हमारे लाड कैसे भी पाल सकते हैं। और हम लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि हमने असंभव से असंभव चीज राज्य से मांगी और राज्य ने वो संभव कर। सबके जीवन का अनुभव ये होगा जो राज्य से जुड़े। अब देखिए सुंदर सा जी, यहाँ क्या हाथीराम का मांगना जरूरी था, और क्या उन्हें अगर वो ना मांगते तो क्या उन्हें ना मिलता, ये सारी बातें अब आगे वाले प्रसंग में हमें पता चलती है। तो हाथीराम जी उनसे आधा राज्य मांग लेते हैं। अब कान्हा जी कैसे कारण कार्य बनाते हैं वो अपने देख ली। अब आपने सुनते हैं उसमें क्या कहते हैं आगे। इच्छा अगर है बाबा जाओ राज मिले तुमको, खेल खेल में विदा हुए एकदम श्री कृष्ण चंद महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कह के खेल खेल में कृष्ण जी विदा हो गए, बाबा जी से उन्होंने विदाई ले ली और वो अंतर्ध्यान हो गए। बातों बातों में दे गए बाबा जी को तृप्ति राज, स्वप्न दिया जाकर
रात्रि में तृप्ति धाम के राजा को काल निकट आया तुम्हारा, निकट आ पहुंचा तेरा सूचित करते हैं तुम। महाराज जी क्या कहते हैं, बातों बातों में ही तो हाथीराम को राज्य दे। जैसे हम बातों बातों में किसी को कुतुब मीनार दिलवा दे या कुछ भी दिलवा दे, ये जीव सृष्टि की सोच होती है कि प्रेम सृष्टि अगर ऐसा कह रही है तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा बातों बातों में। वो कह रहे कि बातों बातों में तो मुझे हाथीराम को लगा कि बातों बातों के बाद मुझे आधा राज्य दे दो। लेकिन उधर अब कारण का कार्य कैसे बनता है कि स्वप्ने में जाकर द्रौपदी के जो राजा को कृष्ण जी ने दर्शन दिए, जाके उनको स्वप्न में क्या बोला कि काल निकट है तुम्हारा, निकट आ पहुंचा तेरा सूचित करते हैं हम तुमको। क्या तुम्हारा काल निकट आ चुका है, 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि उधर कृष्ण जी ने जाके राजा को दर्शन दिए और उनसे बोला कि 8 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा काल नजदीक आ गया है। तेरा पाठ जितना भी राजपाट है वो सारा यही धरा का धरा रह जाएगा और तुम्हारी अंतिम क्रिया करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कारण क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। आज से ठीक 8 रोज बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये बात कह देते हैं उनको स्वप्ने में। केवल ये सूचना, कहते हैं केवल सूचना तो तेरे को स्वप्न बीच में आया हो। महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने उनको दर्शन दे कैसे बोला कि सिर्फ यही सूचना देने के लिए मैं सिर्फ आपको आपके स्वप्न में आया हूँ और आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके 8वें दिन, आज से ठीक 8वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब कृष्ण जी ने राजा को ऐसे बोला तो राजा ने पूछा कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं अब 8 दिन में। 8 दिन में मैं कोई बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता, ना 8 दिन में मैं किसी योग्य को ढूंढ सकता हूँ, ना मैं 8 दिन में अपना राजपाट ऐसे बेकार भी तो नहीं कर सकता, मेरी मेहनत सारी बेकार जाएगी। वो जो कान्हा जी ने भी उनको बोला तो वो क्या कान्हा जी ने भी उनको बोला तो वो क्या कहते हैं, अंत सुधर जाए तो तेरा चेत कराने आया हूँ। यही इसीलिए तो तुम्हें चेतना देने आया हूँ, यही तो समझाने आया हूँ कि तुम्हारा अंत सुधर जाएगा। तुम्हें करना क्या है, नाम के हाथी राम महात्मा ऊपर इसी टेकड़ी पर राजपाट अपना ये सारा सौंप दियो उनको जा। महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने उनसे बोला कि यही बताने तो मैं आपको आया हूँ कि आप जाओ, इस टेकड़ी पर हाथीराम नाम का एक महात्मा रहता है जो शुद्ध पाक पवित्र आत्मा है, उन्हें जाके अपना राजपाट सारा सौंप। धर्माचारी होने से वो राज चलाएगा अच्छा, दाह कर्म तेरे उनके ही हाथों से ये है अच्छा। महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने उनको क्या बोला कि धर्माचारी है, वो स्वार्थी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, धर्माचारी है, धर्म में लगा हुआ है, ना उसे कोई स्वार्थ है ना कुछ है, निस्वार्थ भाव से तेरा राज्य भी चलाएगा और तेरा दाह संस्कार भी उन्हीं के हाथों से होगा, तो तेरा जन्म जो है वो सफल हो जाए। यदि सुधारना चाहो निज को सौंप राज अपने हाथों, वरना कुछ बहुत पछताएगा तू, समय बीतेगा बातों बातों। कृष्ण जी उनको क्या कहते हैं कि यदि तुम सुधारना ही चाहो अपनी जो बच्ची कुची जिंदगी है, 8 दिन की है, 10 दिन की, 9 दिन की, आप उसे अगर सुधारना चाहते हो तो अपने हाथों से ही राजपाट सौंप के चले जाओ। यूं नहीं कि मेरे पीछे से कोई सौंप देगा या मेरे पीछे से तुम कह के चले जाओ कि मैं 8 दिन बाद मर जाऊंगा तो मेरा राजपाट उसको दे देना। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि जिसके सारे छोड़ोगे वो तुम्हें वो राजपाट उसको देगा ही नहीं और तुम्हारा राजपाट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम खुद ही अपने हाथों से उसका राज्याभिषेक करके जाओ, और नहीं तो तुम्हारा समय सोच में ही बीतता जाएगा, सोच में ही तुम्हारी बातों में सारा समय खराब हो जाएगा और तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। आगे पढ़िए 77 पेज 77 पेज नंबर। राजा की खुल गई पट से आंख नींद से जाग गया, लगा सोचने निज भविष्य को, यह क्या अपने साथ हुआ। निश्चय किया यही उत्तम है जो कुछ देखा सपने में।
जिसने हमको चेत किया है उसे प्रेम है अपने में। कहा ना माने यदि हम उनका वाणी में था। कर्म कांड सब बिगड़ जाएगा, जीवन सारा जाए वृथा। प्रातः उठ करके राजा ऊपर गया टेकरी पर। हाथी राम महात्मा के दर्शन पाए उसने जाकर। तत्पश्चात महात्मा जी का राजा ने पूछा शुभ नाम। उत्तर दिया महात्मा ने, मुझको कहते हैं हाथीराम। आगे पढ़ लो पूरा। पढ़ो पढ़ो। हाथीराम आप हो पिया, है केवल बस नाम ही नाम। रुक न पाए थे कहकर राजा, उत्तर दिया नहीं है अभी। जब हाथी बनकर दिखलाओ हमको हो विश्वास तभी। ऐसा कर दिखलाएंगे यदि, एक बात मंजूर करो। लीद उठानी पड़े हमारी, तुमको खुद स्वीकार करो। राजा ने यह शर्त महात्मा की स्वीकारी खुश होकर। लीद उठाने अपने हाथों दर्शन दो हाथी बनकर। हाथीराम महात्मा बोले, तो फिर प्रातः आ जाना, लीद उठाने के साधन का इंतजाम करते लाना। इतना सुन प्रणाम कर उनको राजा ने प्रस्थान किया। प्रातः फिर दर्शन करने को उस स्वर्ग के पहुंच गया। जिधर दृष्टि पहुंची राजा की, मिलो लीद पड़ी पाई। राजा डरा लीद जब देखी, बुद्धि उसकी चकराई। 1 वर्ष तक भी इतनी को तू तो उठा न पाएगा, अगले दिन फिर इतनी ही हो जावे तू मर जावेगा। प्रणाम जी। पेज नंबर 70। क्या राजा की आंख खुल गई। इतनी बात हुई जब उन्होंने कहा कि तू पछताएगा, अगर अपने हाथों से अपना राज्य नहीं लेके जाएगा तो तू बहुत पछताएगा ऐसे। और तेरा समय बातों बातों में, 8 दिन तो तेरी बातों बातों में बीत जाएंगे। अगर तू ये सोचे कि मैं इससे बात करूं, मैं उससे बात करूं, इससे मिलूं, तो अपना समय व्यर्थ मत करना। राजा की ये बात सुनते ही उसकी आंख खुल गई। वो नींद से जाग गया और सोचने लगा अपने निज भविष्य को इन द सेंस कि अपने राज्य के भविष्य को, कि मैं अपना राज्य कैसे किसी को सौंप दूं या कैसे उस चीज को वो सोचने लगा। और ये सोचने लगा गलत हाथों में चला गया तो मेरी मेहनत तो सारी खराब हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत से इस राज्य को बनाया है, अपने धन दौलत को बनाया है। हम भी सुंदर सा सोचते हैं कि इतनी मेहनत से हमने पैसे इकट्ठा किए, किस बच्चे के हाथ में दी जाए। तो यही राजा की व्यथा थी। अब पर यह क्या अपने साथ हुआ महाराज जी। राजा ये सोचता है मेरे साथ ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ भी मेरी मृत्यु भी आने वाली है। निश्चय किया यही उत्तम, जो कुछ अपने सपने में देखा, जिसको हम चेत किया है उससे प्रेम है अपने में। महाराज जी कहते हैं कि राजा ये सोचने लगा, उसने निश्चय किया कि यही सही है। जिसने सपने में आके हम मुझे कुछ बताया ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर प्रेम ना करता होता तो मेरी मृत्यु का कारण मुझे पहले थोड़ी ना बता देता, मुझे पहले थोड़ी ना चेत करा देता कि तुम मरने वाले हो और तुम्हें अपना ध्यान यहाँ लगाना चाहिए। सुंदर सा, जब हमारा भी कोई सगा संबंधी अंतिम शैया पे होता है तो हम उसे प्रेम भाव से समझाते हैं कि हाँ भाई अब तुम्हारा अंतिम समय है, तुम राज में लगो, परमात्मा में लगो। लेकिन बुद्धि सामने वाले की कि वो क्या सोचता है। और कई लोग ये भी कहते हैं जो उनका अहित चाहते हैं, अरे भाई 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन और खा पी के एंजॉय कर, मस्ती कर। लेकिन जो सच्चा साथी होता है, जो सच्चा प्रेम करने वाला होता है, वो ये कहता है नहीं नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अभी तुम्हारी जिंदगी और थोड़ी तुम जी सकते हो अगर तुम परहेज रखोगे। इसमें महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि राजा क्या कहता है कि मेरे से प्रेम है उसको जिसने मुझे दर्शन दिए। मेरा ही कोई अपना है जिसने मुझे चेता दिया कि मेरी 8 दिन में मृत्यु होने वाली है और मुझे 8 दिन में ये काम करना है। कहा ना माने यदि हम, उनका तो भविष्यवाणी में था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कहना ना माने? क्यों? क्योंकि सब मुझे ही तो, सिर्फ मुझे ही आया, किसी और को तो नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए कही गई ना ये बात। तो उसने उन भविष्यवाणी को माना। कर्म कांड सब बिगड़ जाएगा, जीवन सारा जाए वृथा। महाराज जी कहते हैं कि वो ये सोचने लगा राजा कि मेरा कर्म कांड मतलब मैंने कितने कर्म करके, जितना कुछ करके, कितनी जैसे ये राज्य बनाए, ये सारा बिगड़ जाएगा और मेरे सारे जीवन की जमा पूंजी खराब हो जाएगी। और समझो कि ये मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा अगर मेरा किसी युद्ध में या किसी में
जाके मेरी मृत्यु हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को सार्थक करूं। अब राजा ने उसके उसके लिए कर्म किया। उठने के बाद उसने ये बातें सोची। जब उसका आंख खुली, आंख खुलने के बाद उसका ये मन मंथन रहा कि वो मन मंथन करता रहा। फिर प्रातः उठ करके राजा ने क्या किया, प्रातः उठ करके राजा ऊपर गया टेकरी पर। हाथीराम महात्मा के दर्शन पाए उसने जाकर। उस मंदिर की देखरेख और उस भयानक जंगल की देखरेख तो राजा करता ही था, लेकिन रोज मिलने थोड़ी ना जाता था महात्मा जी से। लेकिन उस दिन वो महात्मा जी से मिलने गया और महात्मा जी से जाके उन्होंने प्रणाम करी। और तब महात्मा जी ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, मतलब कंफर्म करने के लिए कि ऐसा ना हो मैं किसी दूसरे महात्मा से मिल लूं और उनको अपना राज फाड़ दे दूं। सुंदर साहब जी, जब कोई चीज हमें मिलती है तो हमारे नाम से या हमारे कर्मों से ही हमें मिलती है। देखिए, उत्तर दिया महात्मा ने, मुझको कहते हैं हाथी। अब जी कहते हैं महात्मा जी अपने रोबीले स्वभाव के थे और शरीर भी उनका हुष्ट पुष्ट था, हालांकि पत्ते ही खाते थे। तो कहते हैं कि महात्मा जी ने कहा जी मेरा नाम हाथीराम है। यहाँ थोड़ा सा व्यंग्य है और लीला है, समझे। अब राजा क्या कहता है, हाथीराम आप ही हो या केवल बस नाम ही के, मतलब नाम ही नाम। राजा उनको व्यंग्य से कहता है अच्छा आप हाथीराम, आपका नाम ही हाथीराम है या वाक्य में ही आप हाथीराम हो? हाथीराम जैसी शक्तियां भी है तो वो क्वालिटी तो देखेगा ना अपना राज्य देते हुए, कोई तो क्वालिटी उसमें देखेगा ना। तो क्या सिर्फ नाम ही नाम है या तुम वाक्य में हाथीराम? रुक न पाए थे कह कर राजा उत्तर दिया, नहीं है अभी, जब हाथी बनकर दिखलाओगे हमको वो विश्वास तभी। महाराज जी कहते हैं कि राजा रुका नहीं इस बात को कहने के बाद कि हाँ अभी वो उत्तर दें या कुछ कहें, तो पहले हाथी बन के दिखाओगे ना हाथीराम, तब मैं मानूंगा, मुझे तभी विश्वास होगा कि हाँ आप हाथीराम हो। मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं। अब हाथीराम महात्मा जी क्या कहते हैं, ऐसा कर दिखलाएं यदि एक बात मंजूर कर। हाथीराम क्या कहता है, ऐसा तो मैं करके दिखा दूंगा कि मैं हाथीराम बन जाऊं, मैं तुम्हें हाथी रूप में अपने दर्शन करा दूं, पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें मंजूर करनी पड़ेगी। शर्त क्या थी, लीद उठावे राजा ने ये, एक मिनट, लीद उठानी पड़े हमारी तुमको खुद स्वीकार करो। क्या कहते हैं कि मैं हाथी बन के दिखा दूंगा लेकिन तुम्हें मेरी लीद उठानी, लीद सेंस मेरी पोटी उठानी पड़ेगी, मतलब जैसे घोड़े की लीद होती है या मतलब इनकी पोटी उठानी पड़ेगी, ये बात उन्होंने बोल दी। अब राजा ने क्या कहा, राजा ने ये शर्त महात्मा की स्वीकारी, खुश होकर लीद उठावे अपने हाथों से, अपने हाथों दर्शन दो हाथी बनकर। सुंदरता जी, राजा ने ये शर्त महात्मा जी की महसूस कर, मतलब स्वीकार कर दी, खुशी खुशी स्वीकार कर दी। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनकी क्वालिटी देखना चाहता था कि मैं अपना राज्य किसी को सौंपूं, और फिर उनको ये था कि मैंने तो मरना ही है, एक लीद कितनी ही तो लीद हुई कि मैं उठा लूंगा, एक आध बारी तो करेंगे जो होगा, ऐसा कहके वो उन्होंने, ठीक है आप मुझे हाथी बन के दर्शन दो, मैं आपकी लीद उठा लूं। हाथीराम महात्मा बोले फिर प्रातः आ जाना, लीद उठाने का साधन इंतजाम करते हैं। जी क्या कहते हैं कि हाथीराम महात्मा क्या कहते हैं, ठीक है कल सुबह आ जाना और लीद उठाने का साधन वो तसला या कुछ भी लोपला डुपला लेके ही आना साथ में, और मुझे उठानी नहीं। सुंदर साथी, बड़ा मार्मिक प्रसंग चल रहा है। इतना सुन प्रणाम कर उसको राजा ने प्रस्थान किया, प्रातः दर्शन करने को उस स्वरूप को पहुंच गया। अब रात को राजा को भी नींद नहीं है, क्यों? क्योंकि हाथीराम, उनको ये डर नहीं था कि मैंने जाना है, मेरी मृत्यु है, वो तो वो भूल गए थे, लीला चलती थी। अब 8 दिन में उनको भी तो आनंद देना था ना, कन्हैया ने दर्शन दिए थे जी। तो लीला किस में चल रही थी, एक कृष्ण भक्त था और दूसरा कृष्ण को मानने वाला था, दोनों ही परमात्मा के भक्त थे और आपस में लीला कर रहे थे। एक कृष्ण जी को साक्षात पा चुका था और एक स्वप्न में पा चुका था, तो दोनों की लीला चल रही थी। महाराज जी कहते हैं कि राजा को नींद तो आई नहीं, नींद नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह पहुंच गए वो महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही वो पहुंचे, सुंदर साथी ध्यान से सुनिए,
जैसे ही वो पहुंचते, महात्मा जी तो हाथी के रूप में खड़े हैं, ठीक है। जिधर दृष्टि पहुंची राजा की मीलो लीद लदी। मतलब जहां जहां राजा की दृष्टि जा रही है, जितनी दूर तक, इधर भी उधर भी, मतलब चारों तरफ वो देख रहे हैं, लीद ही लीद बनी। लीद इतनी लीद, हद से ज्यादा की लीद वहां पे। अब क्या हुआ, राजा डरा, लीद जब देखी, बुद्धि उसकी चकराई, 1 वर्ष तक भी इतनी को तू उठा ना पाएगा। महाराज जी कहते हैं राजा तो डर गया, राजा को डर गया कि इतनी लीद को उठाते उठाते तो मुझे साल भर लग जाएगा, कितनी उठा लूंगा मैं, उठानी भी मुझे ही है, यूं नहीं कि मैं किसी सैनिक को बोल दूं या किसी कर्मचारी को बोल दूं। तो क्या मैं, मतलब राजा डर गया इस बात से कि मैं 1 वर्ष में भी इतनी लीद नहीं उठा पाऊंगा। ये एक चमत्कारी लीला चल रही थी कि जो भक्त भगवान से मिल चुके होते हैं उनमें सत बल बहुत होता है, कि चाहे वो नग्न अवस्था में हो, चाहे वो बिल्कुल ही साधारण बन के रहे, लेकिन उनमें सत बल इतना होता है कि वो राज्य के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्यों, इतने टाइम से वो तपस्या कर रहे थे, तो कुछ पावर तो उनमें भी आई होगी ना। और जब कृष्ण जी उनको दर्शन दे के बोल के गए थे कि आधा राज्य दूंगा, तो उसकी योग्यता को हाथीराम जी ने थोड़ी ना उसको करना था, वो योग्य भी तो वही बनाते हैं ना, कान्हा जी तो बना के गए ना योग्य। अब ये जो कृष्ण जी के, ये जो राजा जी ने उनके सामने शर्त रखी कि मुझे हाथीराम बन के दिखाओ, तो उनके हृदय में राज जी थे, मतलब कान्हा जी थे, उनको कान्हा जी ने दर्शन दिए थे, तो उन्होंने भी तो योग्यता के आधार पे तो उनको आधा राज्य देना था ना। अभी तो राज्य की कोई बात ही नहीं हुई कि मैंने आधा राज्य देना है या क्या नहीं, अभी तो योग्यता की परख हो रही। और इस बात से तो राजा डर गया कि 1 साल तक मैं ये लीद नहीं उठा सकता। फिर क्या कहते हैं, अगले दिन फिर इतनी ही हो जावे तू मर जावेंगे। राजा क्या कहता है, इसे उठाते उठाते साल भर लग जाएगा, और अगले दिन फिर इसने अगर इतनी कर दी तो मैं कहाँ तक उठाता फिरूंगा, मैं कहाँ तक इसकी लीदी उठाता फिरूंगा। वो राजा इस बात से डर जाता है। अगला पेज कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हार हुई 78, पेज नंबर 78। हार हुई अपने वचनों में, जीते आप महात्मा जी, चरण ग्रहे लज्जित हो उनके, शरणागत हुए जाते ही। रज को उठा तभी आश्रम की, राज तिलक कर दिया स्वयं, राजा तृप्ति के तुम अब से नहीं रहे, अब से हम, राजा तृप्ति के तुम अब से नहीं रहे हैं, अब से हम हो समस्त वैभव अधिकारी, स्वयं सौंपता हूं मैं आज, स्वामी सभी प्रजा के आज, तृप्ति को समझो अपना राज। मैं हूँ सिर्फ 4-6 दिन का, कुछ घड़ियां बाकी है शेष, इसी बात वास्ते सौंप रहा हूँ हाथ आपके सभी प्रदेश। अब उत्तरदायित्व आपका आप ही पर है सब, इसका सब महाराज, हम तो ऋण हुए अब इससे, सौंप दिया सब तुमको आज। हाथीराम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया, मन के कान तोतले शब्द, खेल खेल में राज मांग कर मैंने क्या अपराध किया, था विरक्त निर्द्वंद भक्त में, अब यह बोझ लाद दिया, छलिया छल कर खेल खेल में, ठग कर ले गया हाथों हाथ, ठग गया मैं अनजाना, बालाजी तुमसे बातों बात, हाँ बालाजी हाँ बालाजी, फूक मारकर हाथीराम विलक हो उठे विरह अग्नि में, लेकर बालाजी नाम, हाथीराम भक्त बहुतेरा, बाला बाला चिल्लाया, किंतु मोहिनी छवि बालाजी की फिर देख नहीं पाया, राज्य भार सब केली कला का चिन्ह मात्र कर छोड़ गई, मोह न मोह तुमसे किंचित एकदम रिश्ता तोड़ गई, राज तिलक की रस्म अदा हुई, गद्दी पर पधार आदर किया प्रजा ने सारी, हाथीराम महात्मा को प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब राजा क्या कहता है कि इतनी लीड अगर इसने कल भी कर दी तो मेरी तो सारी जिंदगी लीड उठाने में चली जाएगी, मेरे पास 108 दिन बाकी।
अब राजा क्या करता है, हार हुई अपने वचनों में, जीते आप महात्मा जी, चरण गए लज्जित होकर उनके शरणागत हुए जाति। महाराज जी कहते हैं कि उस राजा ने जाके महात्मा जी के पांव पकड़ लिए, उनसे माफी मांगी और उनसे कहा, महात्मा जी मैं हार गया, मैं आपकी परीक्षा लेना चाह रहा था, आप मुझे अपनी शरण में ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए और आप अपने सही रूप में आ जाइए। हाथी के पांव पकड़ लिए उन्होंने। अब राजा ने क्या किया, महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी ने तो वैसे भी वो रूप धारण करना ही नहीं था, वो तो राजा ने हेलो हेलो, मैं तो 15 मिनट बाद फोन करता हूँ कभी जरा। सब कुछ निकला, वहीं से ही उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई और राजा उसका महात्मा जी का राज तिलक कर राजा घोषित कर दिया, अकेले एकांत। राजा तृप्ति के तुम अब से नहीं रहे, अब से हम। राजा ने क्या बोला कि बाकी विधियां जब होंगी तब होगी, लेकिन तृप्ति के राजा अब से तुम हो गए, मैं नहीं रहा, मैं तो अभी से ही मैंने प्रणाम जी, रिपीट करिए थोड़ा सा। होश अधिकारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रिपीट कर लीजिए। स्वामी प्रजा के आज तृप्ति को समझो अपना राज। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रिपीट कर अब आ दीजिए। रही, अब आ रही। पीछे का थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं कर देती हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने राजा ने क्या किया कि उनका राज्याभिषेक उसी समय कर दिया और ये बोला कि अभी से ही राजा तुम हो, बाकी विधियां तो जब होंगी, लेकिन अब मैं राजा नहीं रहा, मैं अपना समस्त वैभव जो उसका अधिकार मैं स्वयं तुम्हें सौंपता हूँ और अपनी प्रजा का प्रजापति भी तुम्हें ही बनाता हूँ और तुम तृप्ति को ही अपना राज समझो। अब कारण पूछते महात्मा जी कि क्या कारण है कि तुम ऐसा कर रहे हो। उससे पहले राजा क्या कहता है, मैं सिर्फ 6 दिन कुछ कड़ियां दिन शेष है, इसी वास्ते सौंप रहा हूँ हाथ अपने सभी प्रदेश। राजा कहता है कि मैं तो 6 दिन और हूँ, एक दिन तो वो चला गया, पहले दिन आए महात्मा जी के पास, 8 दिन की बात हुई थी ना। पहले दिन तो वो कि वो हाथीराम जी के महात्मा जी के दर्शन करने आए, हाथी बनने के लिए बोल दिया, अगले दिन लीद उठाने के लिए आए, तो 2 दिन तो गए, 6 दिन बाकी रह गए। तो कहते 6 दिन बाकी, मेरे तो 6 दिन ही बाकी रह गई, तो मैंने तो अब रहना ही नहीं है यहाँ पे, मेरा तो जीवन लीला वैसे ही समाप्त है, इसी वास्ते तुम्हें मैं अपना राज्य सारा सौंप रहा हूँ। अब उत्तरदायी आप ही पर है इसका, इन सब का महाराज, हम तो उद्रीन हुए, इस अब सौंप कर दिया तुमको, अब सब तुम पाए। महाराज जी कहते हैं कि राजा कहता है महात्मा जी से कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, अब तुम संभालो तुम्हारा राज्य, तुम्हें जो करना था तुम करो। हाथीराम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया, मन के कान तोतले शब्द। महाराज जी कहते हैं हाथीराम महात्मा को शुद्धि आ गई उस समय, जब उन्होंने आधा राज्य, मतलब पूरा राज्य आधा मांगा था कि मुझे तृप्ति राज का आधा राज्य दिलवा दो, उनको पूरा राज्य मिल गया। एकदम से महात्मा जी को सुध आई, अरे ये क्या हो गया, ये तो महात्मा जी ने सोचा ही नहीं था ना, हाथी वो इसलिए थोड़ी ना बने थे, राजा का आदेश था तो हाथी बन गए थे, उनको ये थोड़ी ना पता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे आधा राज्य मिल जाएगा। अब महात्मा जी को एकदम से याद आया और एकदम से उनके मन में वही तोतले शब्द कानों में पड़ने लगे, वो बाल स्वरूप एकदम से याद आया और खेल खेल में राज मांग कर मैंने क्या अपराध किया। महाराज जी कहते हैं कि महात्मा जी को इतना अफसोस हुआ कि मेरे साथ जो 4 दिन 5 दिन बाल लीला जो कर रहे थे वो श्री कृष्ण थे, और खेल खेल में ही उन्होंने मुझे छल लिया, खेल खेल में ही उन्होंने मेरे से राज्य मंगवा लिया और मैंने राज्य मांग लिया। मतलब अपने मांगने पे उनको पछतावा हुआ कि क्यों मैंने उनसे उनको नहीं मांगा, मैंने क्यों ये क्या कहते हैं राज्य मांगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, था विरक्त निर्धन भक्त में, यह बोझा लाद दिया, छलिया छल कर खेल खेल में ठग करके ले गया। तो महाराज जी क्या कहते हैं, इस द्वंद में
जो उनको विराग्नि हुई, जो उनको पश्चाताप हुआ, सुंदर साथ जो सुंदर साथ राज्य को पाना चाहते हैं, और उन्हें पता चले कि 4 दिन तो राज्य उनके साथ रहे और 5वें दिन हमने राज्य से कुछ ऐसी चीज मांग ली जो माया की थी और जिसकी हमें जरूरत भी नहीं। महात्मा को क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, बस बातों बातों में राज्य ने दाना डाला और हमने चुग लिया। पर यही बात है ना, उन्होंने दाना डाला, उन्होंने चुग लिया और ऐसे ही कह दिया चल ठीक है मुझे आधा राज्य दिलवा देना। हमने ऐसे ही कह दिया कि चल ये कर देना अगर तुम्हें कुछ करना है। काश उसके बाद हमें कितना पछतावा हो। कैसी मतलब परिस्थिति कैसी होगी हमारी? सेम ऐसी परिस्थिति होगी जैसे धनी देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के बाद श्री जी को लगा कि मैं तो उन्हें सदगुरु ही समझ रहा था, एक तनी समझ रहा था स्वयं, वो तो स्वयं ही श्यामा महारानी जी महाराज स्वयं। कैसी विरागनी हुई होगी, महसूस कर सकते हैं हम सब लोग कि हमें कितना दुख लगेगा। ऐसा ही दुख अब उनको लग रहा है। क्या कहते हैं, ठगा गया मैं अनजाना बालाजी तुमसे बातों बात, हाँ बालाजी कूक मार कर हाथी। अब वो हाथीराम जी इतनी हुक कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं बालाजी 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 बालाजी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बाल रूप थे और उनका मनमोहना रूप था, तो वो उस बालक को ही बालाजी बालाजी कहते और हुक मार मार के, मतलब जमीन पे हाथ मार मार के, दोनों हाथ को मार के और खुद घुटने टिका के वो इस तरह से रो रहे थे कि मतलब उनकी विरागनी इतनी ज्यादा थी कि वो अभी के अभी अपने प्राण त्याग दे। मतलब इस तरह की कंडीशन उनकी हो चुकी थी कि वो अपने ये कि इतनी तपस्या का फल मैंने क्या लिया कि मैंने तृप्ति का राज्य मांगा। तो ऐसा कह करके महात्मा राम जी बहुत पिल के, हाथी राम भक्त बहु तेरा बाला बाला चिल्लाया, किंतु मोहनी छवि बालाजी की फिर देख नहीं पाई। महाराज जी कहते हैं कि महात्मा राम इतना बिलखा, इतना विरह किया उसने, इतना चिल्लाया, अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो बाल छवि दोबारा उनसे कभी नहीं, जन्म खराब हो गया। सुंदर सा जो हम 400 वर्षों से करते आए, पानी में लगे, राज्य में लगे, अंत समय जब आया तो हमने इच्छा करी माया की, हमारी इच्छाएं रह गई अधूरी और कहीं ना कहीं कोई इच्छा दबी रह गई। फिर वो इच्छा की पूर्ति के लिए हम वापिस आए। तो वो कहते हैं कि उनको एक बार भी दोबारा से उन बालाजी के उस बालक रूप के दर्शन नहीं हो पाए। राज्य भार सब केल किला का चिन्ह मात्र पर छोड़ गए, मोहन मोहन न मोहन तुमसे किंचित, एकदम रिश्ता तोड़। अब राजा महात्मा जी क्या कहते हैं कि मुझे तो ये राज्य का भार चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो ये राज्य चाहिए ही नहीं था, बस तुम एक चिन्ह के रूप में, मतलब एक सेवा के रूप में मुझे दे गए। इसका मतलब आप मेरी मुझसे कोई सेवा लेना चाहते थे, लेकिन सेवा लेने के लिए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आप मुझे मिले ही नहीं उसके बाद। और मैंने आपकी तपस्या की, या मैं आपके प्रेम में, आपके आनंद में एक हो गया, तो आपने मेरे से 4 दिन आप मेरे साथ रहे, आपको मेरे से इतना भी मोह नहीं हुआ कि आप मेरे से आके प्रेम भरे, दोबारा मुझे प्रेम भरा एक स्पर्श दे के मेरे विरह को शांत करे, या आप मेरे विरह को अपने दर्शनों से मुझे शांत करे और मुझे आगे का संदेश दे। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैंने इतना बड़ा पाप या इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि एकदम से आप हमसे रिश्ता तोड़ के चले। सुंदर साथ जी, ये तो राज्य की बात है कि हम लोग महसूस ही नहीं करते, लेकिन अगर माया की बात बताऊं तो सबके दिलों में एक भूख अभी उड़ जाए कि कोई हमारा जो प्रियजन होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जब वो इस दुनिया से चला जाता है ना, तो हम उसके लिए विनय करते हैं कि तू एक बार आके तो मिल जा, एक बार तो मुझे अपने मन की बात कह जा। इस तरह की बातें कि मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, ये किया, वो किया तो हुआ। तो हाथीराम जी ने तो बालाजी के साथ, मतलब कृष्ण रूप के साथ गलत ही किया ना, कि तृप्ति का आधा राज्य मांग लिया। हालांकि मंगवाया उन्होंने, करवाते तो सब धनी, होता तो उन्हीं के हुक्म से है, लेकिन हमारी क्या इच्छा है, हमारी अंदरूनी इच्छा कहीं ना कहीं दबी हुई है ना,
तो हम क्या करते हैं, उसके जाने के बाद उसकी समाधि बनवाएंगे, हम अच्छे से अच्छा भव्य उसका यात्रा निकालेंगे, मरण यात्रा निकालेंगे, फिर उनके नाम पे मंदिर आश्रम में कमरे बनवाएंगे, पंखों पे उनके नाम लिखवाएंगे। इस तरह की हम उनके लिए सेवा करते हैं जो हमारे प्रियजन। अब जो महात्मा जी थे, इनका अपना तो कोई था ही नहीं, और कान्हा जी के लिए वो जीवित थे, कान्हा जी के लिए तपस्या कर रहे थे। अब जब उन्हें कान्हा जी के दर्शन नहीं हुए और वो समझ गए कि मेरा ये जन्म खराब हो, नेचुरल सी बात है कि अब दर्शन दे के 4 दिन साथ रह के भी हम उनसे उनको नहीं मांग सके और हमारी माया की इच्छा अधूरी रह गई, तो जन्म खराब हो गया। तो वो क्या करते हैं कि वो उस राज तिलक को, जो वो बच्चा दे के गया था, उनको राज तिलक करते हैं और उसके बाद उस मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। ये सारे काम महात्मा जी के हाथ होते हैं। क्या कहते हैं आगे, राज तिलक की रस्म अदा हुई, गद्दी पर पधार कर उनको आदर किया प्रजा ने सारी, हाथीराम महात्मा। राज तिलक की जो रस्म थी वो अदा हो गई। राज तिलक तो तभी हो गया था जब वो आश्रम में थी, राजा ने कर दिया था, लेकिन एक रस्म होती है जो वो अदा हो गई और गद्दी पे उनका पधरावना हो गया, पधरावनी हो गई, और सारी प्रजा ने ही उनका आदर सत्कार किया। क्यों किया? क्योंकि उनको ये प्रसादी रूप में उनकी तपस्या का फल मिला था, ये आधा राज्य। समझिए, इतनी तपस्या करने के बाद तपस्या का फल क्या मिला? राज्य। आधा नहीं, आधा तो उन्होंने मांगा था, पर परमात्मा ने उनको उससे ज्यादा पूरा राज्य ही दी। क्या उनकी इच्छा थी? ये नहीं थी। अगर उन्हें राज्य चाहिए होता तो पहले वो राजा की यहाँ नौकरी करते, उसको फंसाते, बहलाते, फुसलाते, उस तरह की स्टडी करते, लेकिन नहीं चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इच्छा, किसी जन्म की इच्छा या किसी समय की इच्छा मन में होगी, वो दबी हुई हवा मिल गई। अगर मन में ना होता तो मुंह पे भी ना आता, जबान पे भी ना आता। बस वही हाथीराम जी के साथ हुआ। पूरी प्रजा ने उनका सत्कार किया, क्योंकि सत्कार करवाने वाले भी कौन थे? बालाजी, मतलब महात्मा जी थे। सुंदर सा जी, यही व्यथा हमारी है, हम 400 वर्षों से यही करते आ रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने ये सुना बालाजी का ये प्रसंग, जब मुझे पता चली ये बात, तो मैं भी अपने सोच विचार में पड़ गया। फिर मैं अपने मन की गहराइयों तक जाने लगा। मन की गहराइयों में कोई इच्छा भी बाकी है जो मुझे सतगुरु नहीं मिल रहे। महात्मा जी को तो मिले बालाजी के रूप में, एक छोटे से बालक के रूप में कान्हा जी मिले, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई इच्छा भी अधूरी है। सुंदर सा जी, जब से महाराज जी की बितक चल रही है, तब से महाराज जी मन बंधन की बात कर रही है। और हम भी अभी थोड़ी देर पहले एक सुंदर सा बोल रहे थे, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हमारे मन की खटपट तो अभी खत्म ही नहीं हो रही है, तो दर्शन कहाँ से होंगे? ये तो बात पक्की है। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा को भी अगर हमारी अधूरी रहती है तो राज्य हमें नहीं मिलते हैं। राज्य हमें हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद ही मिलेंगे, नहीं तो ये जन्म पे जन्म लेते हैं। अब जी, अब इसमें जो महाराज जी हमें क्या कहते हैं, माया में भी आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि माया में बैठे हैं तो हमें रहनी कैसे करनी है वो राज्य हमें समझाते हैं कि जब कोई हमें, हमारा कोई सच्चा प्रेम करने वाला हो और हमें पहचान करनी हो कि हमें सच्चा प्रेम कौन कर और कौन हमसे स्वार्थवश हमसे सिर्फ अपने कार्य निकलवा रहा है, या हमारा सच्चा हितैषी कौन है, तो इस बात को समझने के लिए भी महाराज जी हमें एक संदेश देते हैं कि राजा ने क्या कहा कि जिसने सपने में आके मेरे को ये संदेश दिया कि 8 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, तो वो मेरे उनका कोई प्रेम होगा मेरे से, तभी तो उन्होंने मेरे को आके कहा। अब कोई निस्वार्थ भाव से, आप उसे जानते ही नहीं, आप पहचानते नहीं, फिर भी आके आपको कह रहा है कि आपको परमात्मा में लग जाना चाहिए, आपको परमात्मा की बात माननी चाहिए, या हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो वो आके हमसे कहता है कि आपको ये बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, सत्कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, तो वो हमारा सच्चा हितैषी होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्यों? अब मेरा आपसे क्या स्वार्थ है, या आप लोगों का मेरे से क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। ये बीतक चल रही है महाराज जी, जो संदेश दे रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ।
जो लोग हमारे स्वार्थ से जुड़े होंगे, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से होगा सिस्टम सारा, वो क्या कहेंगे, तुम कुछ भी करो जी, हमें क्या लेना देना। चाहे तुम बिजनेस में घपला करो, चाहे तुम दिन रात मेहनत करो, चाहे तुम रात भर खटते रहो, लेकिन हमें हमारे खर्चे पूरे चाहिए। ना तो वो अपने खर्चों में कंट्रोल करेंगे और ना ही उनका साथ देंगे। बस दिन रात कुटर 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 चलती रहेगी। जिनके घरों में झिकझिक है, जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं ये चीज को समझे कि क्यों है, कारण क्या है। कारण है एक, स्वार्थ। स्वार्थ से जुड़े हैं, सिर्फ तन के रिश्ते हैं, तन से पति पत्नी है, तन से माँ बेटे हैं, तन से बाप बेटे हैं। अगर होते आत्मा की सखी होती, आत्मा से जुड़ी होती या परम धाम की होती, तो वो उस दर्द को समझती कि हाँ भाई, राज्य पाने के लिए मम्मी अगर थोड़ा समय राज्य में लगा रही है और काम नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं, ना करे चलेगा, हम अपने खर्चे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हमें राज्य चाहिए। वो एक सखी जिसका दुख जो होगा ना, सामने वाले का दुख भी वही होगा, तो वो समझ सकता है। यूं कह लीजिए कि अगर एक का पैर टूटा है तो सामने वाले का अगर पैर टूटा है तो उसका दुख वही समझ सकता है। वो नहीं समझ सकता जिसके हाथ पैर सही है। अरे तू चलता क्यों नहीं, तू फिरता क्यों नहीं, वो कैसे समझेगा। उसे पता है ना कि वो चल नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में चोट है, वो तकलीफ झेल रहा है उस चीज को। तो जिसको जिस चीज का दर्द होगा वो उसी चीज को समझेगा। एक तो महाराज जी हमें ये बात बताना चाह रहे। दूसरी बात सुंदर साहब जी, यहाँ उन्होंने बोला ना कि राजा ने बोला कि कर्म कांड सब बिगड़ जाएगा, जीवन जाए सारा बेटा। कि उस राजा ने कितनी मुश्किल से वो प्रॉपर्टी बनाई थी अपनी प्रजा के साथ, वो इतने सुख शांति से रह रहा था, इतना अपना राज्य बनाया था, कितना कुछ उसने किया हो। अगर हमारे बड़े महापुरुषों ने या परमहंसों ने अपनी जीवनियां हमें दी, या अभी तक हमारे जीवन में आई, या श्री जी ने हमें वाणी दी, तो ऐसे हर किसी के हाथों में नहीं जा सकती। वाणी सिर्फ वही पढ़ेगा जो उसका उत्तराधिकारी होगा। हाथीराम महात्मा जी को राज्य की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उसका अधिकारी था कि उस लायक था। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वाणी जीव सृष्टि नहीं पढ़ सकती, जीव सृष्टि के हाथों में वाणी आ नहीं सकती, ना उनके समझ आने की, वो तो ऊपर से जाएगी। जीव सृष्टि वाणी पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी। आज हम ये पाठ करा लेते हैं, हमारा ये काम हो जाए, आज हम वो पाठ करा लेते हैं, आज हमारा वो काम हो जाए, आज वीर सागर कर लेते हैं, आज वो काम हो जाए। ये जीव सृष्टि होगी, क्योंकि पिया मेरा प्रभु विश्व का, कि हमारे जो पिया जी है वो विश्व के प्रभु हैं, परमात्मा है, सब परमात्माओं से बड़े परमात्मा है। जीव सृष्टि यही तक सीमित रहेगी, और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो अच्छे से जानती होगी कि ये मेरे पति हैं और मुझे इन्हें पाना है, ना कि मुझे इनसे जुड़ी भौतिकताओं को हमें पाना है। इसलिए हमें अपने मन मंथन की जरूरत है कि हमारे मन में जरा से भी कोई इच्छा है और राज्य किसी ना किसी रूप में आके हमसे पूछेंगे। मैंने जैसे एक शुरू में उदाहरण दिया कि एक बच्चा आ गया, उसने कहा मुझे भैया चाहिए, छोटा सा बच्चा तुतलाते, मुझे तो दीदी चाहिए, मुझे तो भैया चाहिए। किसी बच्चे ने कह दिया तो दादी के मन में इच्छा होगी कि हाँ मेरा पोता या पोती होनी चाहिए। बस उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ नहीं और उसने पोते पोती की मांग करी नहीं। पोते पोते तो उसको वैसे ही मिल जाने थे, उसने कौन छाती पे रख के ले जाने थे। पोते पोते तो यही रह जाने हैं ना, अपने जीवन का कर्म तो करा भी। बस अंतिम इच्छा तुमने क्या मांगी कि मुझे पोते पोतियां चाहिए। यही गलतियां हम करते आ रहे हैं, यही गलतियां हाथीराम जी ने करी और ये गलती हम लोगों ने करी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को समझिएगा जो हमारे जीवन में अक्सर होती है और आगे भी होगी। प्रैक्टिकल बात है जो मैं बताने जा रही हूँ आगे, कि क्या हुआ जब राजा हाथीराम जी के पास गया तो हाथीराम जी से क्या बोला कि आप सिर्फ नाम के ही हो या हाथीराम वाली कोई बात भी है तुम में, हाथी वाली कोई बात भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हाथीराम ही बना देखना चाहते हो, मुझे तो कल तुम आ जाना और कल तुम, बस शर्त मेरी है कि तुम मेरी लीद उठो। सुंदर साहब जी देखिएगा, पिछला जीवन थोड़ा सा पीछे बैक में जाइएगा, अपने बैक में या प्रेजेंट पे अगर हो रहा हो तो उसमें देखिएगा। जब हम अपनी मजबूरियों को जता के, पहले तो मैं अपने पे ही लूंगी कि हम अपनी मजबूरियों को जता के जब हम किसी से काम मांगने जाते हैं, ठीक है,
वो हमारी क्वालिफिकेशन देखता है। पहले तो वो हमें देखता है, फिर उसके बाद हमें क्या कहता है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। जैसे राजा ने क्या बोला, राजा ने तो उसको रखना था, मतलब उसको अपना राज्य देना था, और उसने व्यंग्य में उनको कह दिया हाथीराम जी को कि आप हाथी बन के दिखाओ। तो उसने, हाथीराम जी ने क्या बोला महात्मा जी ने, कि तुम्हें मेरी लीड उठानी पड़ी। राजा गया था ना, मजबूरी उसकी थी राजा की, हाथीराम थोड़ी ना गए थे राज्य मांगने। अगर हाथीराम को राज्य चाहिए होता तो वो जाते ना, जब कृष्ण जी ने कह गए थे कि आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, बातों बातों में दे गए थे, तो वो अपनी उस बात को सच मान के चले जाते कि हाँ भी मेरे को बालाजी ने बोला है कि आप मुझे आधा राज्य दोगे, भी अपना आधा राज्य दो। लेकिन वो नहीं गए थे, उनको चाहिए ही नहीं था। समझिए, किसको देना था? राजा को देना था। राजा की क्या हो गई, अपनी मजबूरी हो गई ना कि राज्य देना था। 8 दिन बाद उसकी मृत्यु थी। मजबूरी किसकी थी? राजा की। अब जब हम किसी के पास मजबूर होके जाते हैं काम मांगने, तो सामने वाला बंदा ये कहता है, मैं महात्मा जी के लिए नहीं कह रही हूँ, प्रैक्टिकल एक लाइफ जो हमारी होती है उसमें बता रही हूँ। सामने वाला ये कहता है कि मेरी गंदगी तक भी वो हमसे उठवा लेता है। मतलब ऐसे ऐसे कार्य है वो हमसे करवा लेता है कि 2 दिन का काम वो 1 ही दिन में करवा लेता है, 4 दिन का काम वो 1 ही दिन में करवा लेगा। अगले दिन फिर उतना बर्डन, अगले दिन फिर उतना बर्डन। कितने दिन वो बर्डन हम झेलते हैं? एक दिन तो हम भी हाथ जोड़ के कह देते हैं भाई हमसे नहीं हो रही है तुम्हारी नौकरी, ये लो हम हाथ जोड़ रहे हैं, जो मिलना आएगा मिल जाएगा, नहीं मिलना आएगा तो नहीं मिलेगा। सुंदर सा जी, ऐसे ही अगर हम किसी से हम काम मांगने गए तो हमारे साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही कोई हमसे काम मांगने आता है तो हमारे भी भाव ये होते हैं कि इससे ये भी करवा ले, वो भी करवा ले, ये भी काम ये कर दे, ये भी काम ये कर दे। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, रोबोट थोड़ी ना है कि वो फटाफट करता जाएगा, शरीर के अकॉर्डिंग ही तो वो काम करेगा। मतलब कहने का भाव ये है कि जो अपनी परिस्थितियों, अपनी कमजोरियों, अपने घर की कमजोरियों को किसी के सामने उजागर करेगा तो सामने वाला उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा। इसमें उसका दोष नहीं है जो इस्तेमाल करे, उसमें उसका दोष है जो अपनी मजबूरियां किसी के सामने कर। तो हमें करना क्या है इस कंडीशन में? हमें क्या करना है? हमें अगर हम कोई मजबूर है या हमें कोई परेशानी है, दुनिया के सामने तो कहते हैं कि हंस के रो, नहीं जी कोई परेशानी, लेकिन अपने परमात्मा के सामने बैठ के रो लो, अपने राज्य के सामने बैठ के रो लो। उम्मीद क्या? एक धनी से। इच्छा क्या? एक धनी से। अगर जो बालाजी उनको दे के गए ये राजपाट, अगर हाथीराम राजा के यहाँ नौकरी करके या राजा को रिझा सकता था क्या? उनको इतनी आसानी से 8 दिन में 2 दिन में राज्य मिल सकता था? नहीं मिल सकता। लेकिन बालाजी ने बोला तो उनको वो राज्य मिल गया। अगर राज्य करना चाहेंगे तो वो नौकरी भी हमें मिलेगी, वो हमें काम भी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उतनी इनकम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था होगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। पति का काम होता है घर चलाना, पत्नी का काम नहीं होता। लेकिन हम लोग इतने बेसब्र होते हैं कि जगह जगह पे जाके अपनी अपनी मजबूरियों का गायन करते हैं और जगह जगह जाके हम अपने आप का इस्तेमाल करवाते हैं, और बाद में हम ये कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन किया किसी ने नहीं होता, किया हमने खुद ने। जो महाराज जी इस बात में समझाते हैं कि राजा क्या डर गया कि मैं तो इतनी लीड खा सकता, और फिर अगले दिन इसने कर दी तो मैं क्या करूं? घबरा हम भी जाते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों के तहत हम उस काम को करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, समर्पण नहीं होता। हम इतना बल नहीं कर पाते कि हाँ भाई, और अगर हमें पता हो कि हमने 6 दिन में मृत्यु को प्राप्त होना है तो फिर हम ऐसा करेंगे क्या? हम सोचेंगे 6 दिन है, जहां इतने दिन कट गए वहां 6 दिन और सही। तो मतलब हर दिन को ऐसा भी नहीं कहती कि लास्ट दिन मानो, लेकिन हाँ जितना टाइम जियो राज्य के लिए जियो, और राज्य से भी अपनी मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको खत्म करके या उन्हें इधर उधर से पूरा करके राज्य से ना मांगे। राज्य से ना भी मांगता ना ये महात्मा जी, ये जो हाथीराम जी महात्मा जी हैं, ये इनसे ना भी मांगते ना राज्य, तो भी बालाजी ने अपना मंदिर इन्हीं के हाथों से बनवाया। ये सारे कार्य इन्हीं के हाथों से होने थे। महाराज जी ने जो ये प्रसंग रखा, आगे जब ये पूरा होगा तब हमें पता चलेगा कि ये सारे कार्य इनके हाथों से होने थे, ये सेवा इन्हीं के हाथों से होनी थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली उनको मिलता। लेकिन उसने मांग के अपना जीवन व्यर्थ कर ली।
ऐसे ही मिलना जो हमें मिलना है वो पहले लिखा जा चुका है, हमारी जीवनी पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन हम राज्य को न चुन के माया के खिलौने, माया की चीजें मांगते रहते हैं। मिलनी तो वैसे भी है, लेकिन हमें सब्र और संतुष्टि नहीं है, सब्र नहीं है, राज्य की रजा में रहना राजी नहीं है। अगर हमें जो चीज है उसके में संतुष्ट न होके, जो चीज नहीं है उसके लिए हमारी भागम भाग है। इसी वजह से हम आज 400 वर्षों से जन्म पे जन्म लेते चले जा रहे। कोई बात मेरे भी इस प्रकरण से मुझे समझ आई, अगर छूटनी होगी नौकरी तो छूट जाएगी, राज्य में सेवा लेनी होगी तो छूट जाएगी, नहीं छूटनी होगी तो नहीं छूटेगी। मांगने से और कल्पने से और अपने मन को 24 घंटे उन चीजों में लगाने से या गृहस्थी में कोई उलझन है उसमें उलझाने में क्या हो, कुछ नहीं हो। जो होना है वो हो गई हो। तो राजा ने अपने आप को जब उनके ऊपर शरणागति कर दिया कि हाँ भी अब मैं ना आपकी ये जो रूप को मैं देख भी नहीं सकता, आप अपने पूरे रूप में आ जाइए। और राज्य हम क्या करते हैं, हम राज्य को समर्पण नहीं करते हैं, नहीं राज्य आपने ये नहीं दिया, नहीं राज्य आपने वो नहीं दिया। आप असंभव से असंभव काम हम अगर राज्य को कह दे तो वो हमारा हो जाता है। सुंदर सा जी, एक अनुभव मेरा और भी है जो मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ हुआ, जो इस प्रसंग में बताया गया। क्या हुआ, जब राजा ने उनका राज्याभिषेक कर दिया महात्मा जी का, तो महात्मा जी के कानों में आवाज गूंज गई मन में कि वो तोतले रूप में जो बालाजी मुझे आधा राज्य दे गए थे वो तो कृष्ण भगवान थे। तब पहचान नहीं हुई, उसके जाने के बाद भी पहचान नहीं हुई। अगर उस छोटे से बालक को अगर मोह नहीं था तो हाथीराम जी को भी तो मोह नहीं था ना। मोह तो उन्होंने किसी तन से तो मोह नहीं किया ना। नहीं तो 4 दिन बाद 5वें 6ठे दिन जब वो बालक नहीं आया तो हाथीराम भी उस बालक को ढूंढते इधर उधर ऐसे नहीं, लेकिन वो रहते तो राज्य मतलब परमात्मा की रजा में राजी रहते थे कि कोई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, कोई कुछ दे गया तो ठीक, नहीं दे गया तो ठीक। तो 4 दिन उस बालक के साथ बिताने के बाद 5वें दिन जब बात हुई, बालक अंतर ध्यान हो गया, तो उस बालक के लिए नहीं कल्पे ना, बालक के लिए उन्होंने कोई विरह किया कि हाँ वो क्यों नहीं आया। ठीक है, परमात्मा की मर्जी थी, 4 दिन कोई जीवन में आया और चला गया। और हमारे जीवन में कोई 4 दिन आ जाए और वो हमें अपना प्रेम प्यार दिखा जाए, हम तो उसके साथ ऐसे लिपट जिपट जाते हैं, भाई यही हमारा सब कुछ है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, इसके बिना हम मर जाएंगे। कुछ नहीं होता, यही तो मोह प्यार है। कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, सबको अपना। तो जब उनको बाद में पता चला कि वो जो बालक था वो कान्हा जी थी और वो खेल खेल में उनको ठग गए, तब उनको दुख। सुंदर साथ जी, किसी ने अनुभव किया हो इस बात को कि हम पन्ना जी जाएं या शेरपुर जाएं या सूरत जाएं, कहीं किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं जहां हमारी मान्यता है कि हमारे परमहंसों ने तपस्या की है, सोनगिरी है जैसे, वहां खड़े होके हमने कोई ऐसी चीज मांग ली, ऐसी बात ही कह दी कि हाँ भी ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा, सिर्फ सोचा बस, कहा भी नहीं, सोचा बस। और जब हम घर आए और वो बात पूरी हो गई तो हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता कि हमने वहां खड़े होकर ये क्यों नहीं कहा कि राजी आप मिल जाओ, हमने ये क्यों कहा कि माया का ये काम, हमें रत्ती भर भी परेशानी नहीं होती। हमें क्या होता है, मैं उत्थे सोचिया सीगा बैठ के तो मेरी गल पूरी होगी, राजी किन्नी मेहर कर दिया। अरे ये मेहर थोड़ी ना, ये कहर है कि तुमने माया की चीज मांगी तुम्हें मिल गई। उस समय अगर राज्य मांग लिए होते, वो क्षण अगर राज्य का हो जाता तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता। तो राज्य हमें खेल खेल में खेल भी दिखा रहे हैं और खेल खेल में हमें छल भी रहे हैं और खेल खेल में हमारी परीक्षाएं भी। ये ना सोचेगा कि परीक्षा नहीं हो, परीक्षा बहुत हो रही है। अब जब हाथीराम जी को पता चला तो उन्होंने भूख मार मार के, मतलब इतना विरह कर करके, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने बालाजी को बुलाने की कोशिश की, उनको अपने प्रेम का वास्ता दिया। जो 4 दिन उनके साथ आनंद लीला हुई, 5वें दिन उनके साथ ये वाली लीला हुई राज्य वाली, तब उन्होंने मोह नहीं दिखाया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरा ही अंश था, मैं ही था, मेरे अंदर बैठा ही परमात्मा बाहर किसी रूप में आया था, तो वो अपने जीवन, पीछे वाले जीवन को देखते हुए इतनी आत्मग्लानि में हो गई कि मैंने आपको पहचान नहीं करी, मैं कर ना सकी पहचान। सुंदर साहब जी, और हमारे जीवन में कोई 4 दिन आ जाता है तो हम उससे चिपक जाते हैं, ये नहीं समझते कि उनके अंदर जो अंश था वो किसका था। वो 4 दिन आया था, मुझे प्रेम करके चला गया, वो परमात्मा का अंश था।
फिर हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करें या परमात्मा की प्राप्ति के तरफ राग करें। इस तरह की बात जो महाराज जी समझाना चाह रहे कि हमें खेल खेलने तो हम आए हैं। परम धाम में विराज जी ने खेल हमसे ही मंगवाया, दिखवाना उन्होंने था ही। हमने 3 बार मांगा, उन्होंने 3 बार मना किया। ये सारी बातें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस खेल में भी हम बार बार माया मांग रहे हैं। और हमारे सतगुरु बार बार हमें कहते हैं राज्य को मांगना है, राज्य को मांगना है, और हम नहीं मांग रहे, हम फिर भी माया मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं राज्य को मानने के पीछे इच्छा होती है माया। कहीं ना कहीं माया में अगर अच्छा होता है तो हम राज्य के साथ नाचते हैं। और माया में प्रैक्टिकल करके देखिए सुंदर साथ जी, अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ में जब तक अपने अनुभव में बात नहीं आएगी तब तक बात समझ में भी नहीं। कि आप अनुभव कीजिए कि जब हम माया में खुश होते हैं ना, माया में कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमारी मन चाहिए हो जाती है। माया में भी दुख क्या है सुंदर साथ जी? माया में मैं दुख जो मैं अपने अनुभव से समझती हूँ कि मन की परिस्थिति ही दुख सुख का कारण। मन चाहा हो गया तो सुख है, और मन चाहा नहीं हुआ तो वो दुख है। जब मन चाहा हो जाएगा तो हम राज्य के लिए रोमांटिक, और जब हमारा मन चाहा नहीं होएगा तो हमारा राज्य के लिए भी विरह होगा। क्यों होगा? कि राज्य आप तो मिल नहीं रहे, ये माया भी नहीं मिल रही। असल में रोना तो ये होता है जी, मतलब हमारा एक पैर माया की नाव में और एक पैर राज्य की नाव में। राज्य दूर हुए तो माया की नाव में पैर रख लिया, और माया दूर हुई तो राज्य की नाव में पैर रख लिया। एक्चुअल स्थिति परिस्थिति जो हमारी है वो यही है कि हम जब माया में कोई चीज नहीं मिलती तो राज्य के लिए रोना शुरू करते हैं, राज्य चलो आप ही मिल जाओ, माया तो मिल नहीं। अरे ये परिस्थिति हमारी वाकई में एक्चुअल परिस्थिति हमारी ये है, जिस वजह से हमारी जन्म खराब, जिस वजह से हम परेशान हैं। मैंने अपने अनुभव की बात आपके सामने रखी, फिर भी मेरी बातों से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किसी को कुछ पूछना है अभी तक के इस प्रसंग के बारे में तो वो मुझसे बात कर सकता है जी। प्रणाम जी। प्रणाम रंजना दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने एक बात तो बहुत बड़ी बात कही रंजना दीदी कि अपने दिल की बात होती ना, राज्य के सिवा किसी और से नहीं कहनी चाहिए। जो दिल की बात होती है ना वो राज्य से ही करनी चाहिए। अगर किसी और से हम करते हैं रंजना दीदी तो वो उसका उल्टा मतलब समझ लेता है रंजना दीदी। सही बात है सर जी, इसमें एक बात और ये भी है कि अगर हम अपने दुख राज्य से कहेंगे तो सुख पड़ोसियों से करके जाते, मतलब दुख में तो राज्य और सुख में दुनिया। हमें अपने जो सुख कहने हैं या जो भी हमें उम्मीद रखनी है, चाहे वो दुख की है, चाहे वो सुख की है, चाहे वो कोई परिस्थिति है, चाहे कोई वस्तु है, सिर्फ उम्मीद एक सिर्फ राज्य। अगर राज्य के अलावा कोई उम्मीद या कोई पर्सन हमारे दिमाग में आता है या हमारी बुद्धि में आता है या हमारी आंखों के सामने आता है कि नहीं हम इससे कर लेते हैं। सपोज एक बात है, मैं अपने अनुभव की एक बात रिपीट करती हूँ। सब अपने अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि उनकी परिस्थिति क्या है। मेरी जो परिस्थिति है मैं वो समझा कि जॉब छोड़ने की बात हुई तो जैसे ये वैसे कोई ना इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है जो, लेकिन मैं इसलिए बना देती हूँ मैटर कि बात समझ में आए कि आज तो मैं किसी चीज से नहीं डरती। आज तो मुझे लगता है यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। मैं ये कहती हूँ राजी, मेरी तैयारी आप ऐसी कराओ कि मेरा तन भी छूटे तो मुझे फर्क ना पड़े। आज की परिस्थिति नहीं है, पीछे अनुभव की बात मैं आपको बता रही हूँ, वो अनुभव है। आज नहीं है मेरी ये कंडीशन। आज तो मेरा अगर बीतक करने के बाद तन छूट जाए तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे तो आपसे मिल कि जब जॉब छोड़ने की बात हुई, मैंने पहले भी 2 बार छोड़ी तो मेरा मन डराने लगा। कैसे डराने लगा, मैं वो अनुभव आपके सामने पेश कर कि जॉब नहीं होएगी तो फिर इतना काम नहीं आया घर पे तो घर कैसे चलेगा। चल उस पर्सन से फोन करके बोलना कि वो तेरे को काम दे देगा, या उस दुकानदार से बोलना वो तेरे को काम दे देगा, या अपने रिश्तेदारों को बोलना कि वो तेरे से सूट सिलवाएंगे, या सुंदर सास से बोलना कि वो कपड़े सिलवाएंगे। इस तरह की बात मुझे मन रहा था। तो उस समय तो अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, किया भी यही सुंदर साथ, किया भी मैंने यही
इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ उधर जा, हुआ क्या? यही हुआ लीद वाला काम, हमारा ये भी कर दो हमारा वो भी कर दो। जो देके जाता, हम तो किसी और से भी सिलवा सकते थे पर हमने इसलिए सिलवाया कि आपको जरूरत है, इसलिए। आपको जरूरत नहीं, आपको सिलवाने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे भी कम दे के जा रहे हो और उसके बाद मुझे सुना भी रहे हो। मैंने छोड़ छाड़ दिया सब, हाथ जोड़ दिए राज्य जी के आगे, उनका मेरे से नहीं होता। आप जानो आपकी जाने गृहस्थी। उस समय की, आज से लमसम 4 साल पहले की बात मैं बता रही, मैंने हाथ जोड़ दिए राज्य के आगे। दोगे रोटी तो ठीक है, नहीं दोगे तो आप जानो। पर आज का समय ऐसा है, आज की अगर मैं बात करूं, मैं किसी से काम ना मांगती ना मैं किसी को कहती। मुझे सिर्फ राजी आपने देना होगा तो दे दोगे, नहीं देना होगा तो कोई बात। चल के लोग मेरे पास आते हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारा ये काम कर दो। मुंह मांगे मैं पैसे मांगती हूँ, लेकिन मैं अपने जायज ही मांगती हूँ, नाजायज नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे राज्य का डर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब बात क्या है कि खुशी में तो, गम में तो राज्य और खुशी में दुनिया। मतलब दुनिया से उम्मीद रख रहे हैं हम कि उससे काम ले लेंगे, उससे काम क्यों ले लेंगे? किसी से काम राज्य ने देना होगा तो चल के काम आएगा। जरूरत तो सबको है ना, हम सब लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थ से जुड़े हैं। आज मेरे से कोई कपड़े सिलवा रहे हैं तो उसका भी तो स्वार्थ है, और मैं राज्य मुझसे अच्छा काम करवा रहे हैं कि अच्छा काम मैं कर रही हूँ या मैं ड्रेस से कर रही हूँ, तो इसका मतलब सामने वाले को भी है ना कि हमारी ड्रेस ना खराब हो जाए, तो वो यही आएगा। तो मैंने चमत्कार देखा अपनी लाइफ में, वाकई में मैंने ये चमत्कार देखा कि जिन लोगों के पास मैं किसी टाइम में गई थी, वो लोग मेरे पास गिड़गिड़ा के आ रहे हैं कि हमारी ये ड्रेस उस टेलर ने खराब कर दी, ये ड्रेस उस टेलर ने खराब कर दी, आप ठीक कर दो। मैं सिर्फ एक अपना अनुभव बता रही हूँ सुंदर सा जी, इसे अदर वे में मत कीजिए। ये मेरा बताने का जो मोटिवेशन है वो मेन ये है कि हमारी नजरों के सामने भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए राज्य के अलावा कि जिससे हम उम्मीद रख सके कि इससे मेरी उम्मीद पूरी, इससे मेरा ये हो। एक मतलब छोटे छोटे कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में इतने ज्यादा हुए उन दिनों कि राजी मुझे समझा रहे हैं। ये मेरा रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, ये मेरी बहुत पर्सनल लाइफ है जो मैं बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। एक बार मैं और मेरा जो रूटीन है कि मैं